हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू ऑक्सीजन गार्डन कॉर्नर। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ एडेनियम की अक्टूबर फर्टिलाइजिंग प्लान। तो दोस्तों, किसी भी प्लान की फर्टिलाइजिंग प्लान शुरू करने से पहले हमको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नंबर 1, हमारी लोकेशन, हमारी एटमॉस्फेयर, इस पर ध्यान देना होगा। तो क्यों ध्यान देना होगा वो मैं अभी समझा देती हूँ। देखिए, अपना जो एडेनियम है ये रेगिस्तानी पौधा है और ये विंटर में चला जाएगा डोरमेंसी में। तो उसकी डोरमेंसी में अभी कितनी टाइम बाकी है ये आपको सोचना है। आपके एरिया के हिसाब से उसी हिसाब से फूड डालेंगे। नंबर 2, वो लोकेशन वाले बात में ही मैं बोल रही हूँ कि एक तो है विंटर की बात। नंबर 2, अभी देखिए बरसात में हमारी प्लांट सिर्फ ग्रोथ लेता है, ना कि फूल खिलता है। उसमें फूल खिलता है पर फूल खराब हो जाता है, यही बात है। तो हम बरसात में इस प्लांट में कुछ भी फूलों वाला प्लान नहीं करते हैं, ठीक है। अभी नंबर 3, जो ये बरसात और विंटर के बीच में जो पीरियड होता है, इस टाइम में बहुत अच्छी गर्माहट होती है, गर्मियां होती है, तो फिर फूल भी खिलता है। और उसी लिए हम सोचते हैं इस टाइम इसमें फूल लेने के लिए। ओनली फूल के बाद हम सोचेंगे, ग्रोथ की बात बिल्कुल नहीं सोचेंगे, क्योंकि ग्रोथ उसने ऑलरेडी ले लिया है और उसको बरकरार रखेगा दोस्तों जब तक विंटर आएगा। हमको कुछ नहीं करना है, बस थोड़ी सी फूड तो देना है बैलेंस रखने के लिए, वो तो देंगे, पर मोटिव होगी, हमारी टारगेट होगी फुल। तो फ्रेंड्स, अभी आप क्या करोगे? आपके हिसाब से आपको प्लान तैयार करना होगा, डिफरेंटली कुछ प्लान। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ आपके एरिया के हिसाब से आप अलग अलग रूटीन प्लान कैसे करोगे। क्योंकि मैं अगर एक फीडिंग प्लान बता देती हूँ तो वो सारे एरिया के दर्शकों के लिए सेम नहीं होगा, क्योंकि ये हमारी पूरी इंडिया में एक जैसे एटमॉस्फेयर तो नहीं रहेगा। तो इसीलिए डिफरेंट प्लान में बता देती हूँ आपको कैसे करना है। चलो, तो देखिए, पहले मैं उन फ्रेंड्स के लिए बोल रही हूँ जिनकी जगह पे जल्दी सर्दियां आती है, यानी कि टेम्परेचर 20 डिग्री से ड्रॉप हो रहा है। आप किसी भी एरिया में रह रहे हो, आपकी जैसे भी एटमॉस्फेयर है, आप टेम्परेचर को देखो। टेम्परेचर अगर आपका 20 डिग्री से नीचे जा रहा है, जब जाएगा आप समझ लो आपका एडेनियम पार्शियल डोरमेंसी में चला गया है। 15 डिग्री ऐसे चल रहा है तो आप देखोगे आपके प्लांट में पत्ते कम हो जाएंगे, बर्ड्स कम हो जाएंगे, तो आप समझ जाओगे कि प्लांट हमारी भाई डोरमेंसी में जा रहा है। तो ये इसकी साइन है। और फिर अगर 10 डिग्री से नीचे चला गया तो फुल डोरमेंसी में वो रहेगा। उस टाइम तो बिल्कुल कुछ भी नहीं देंगे, पानी भी महीने में एक बार डालेंगे। अगर आप वैसे एरिया से हो कि बहुत जल्दी सर्दियां आ जाती है आपके एरिया में और 1 महीना आपके पास टाइम है, या तो आपको ऐसे फूड देना होगा 1 से 1.5 महीना तक। तो आपको ऐसे फूड देना होगा कि प्लांट 1 महीने के अंदर ही उस फूड को ले पाए। तो स्लो रिलीज फूड कभी अभी हम नहीं दे पाएंगे। और सभी प्लांट के लिए मैं कहूंगी कि स्लो रिलीज फूड हम इस टाइम किसी भी प्लांट में किसी भी एरिया से नहीं दे पाएंगे। पर हाँ, फास्ट ले सके, जिनकी एरिया में जल्दी डोरमेंसी आती है, उनको उनकी एरिया के प्लांट्स फास्ट फूड ले सके, तो ऐसे फीडिंग हम करेंगे। तो चलिए उनके लिए पहले कह देती हूँ कि वो अक्टूबर में क्या क्या डालेंगे। तो पहले मैं कह दूं, उनको कोई भारी ऑर्गेनिक फूड इस टाइम नहीं देना होगा, क्योंकि प्लान को लेने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो कैसे फूड देंगे? हम देंगे दोस्तों, अच्छा आपको क्या चाहिए ये भी तो सोचना है। आपको इस टाइम प्लान में फूल चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जो ग्रोथ लिया है उसको बरकरार रखेंगे और साथ में फूल लेंगे और डोरमेंसी के लिए प्रिपरेशन करेंगे। तो उसके लिए हमको क्या क्या चाहिए होगा? देखिए, प्लांट में अगर आपको डोरमेंसी में जाना है, फूल लेना है, तो प्लांट में कुछ एनर्जी भी तो चाहिए। एनर्जी भी रिस्टोर करके रखना होगा, पर फास्ट मिलनी चाहिए वो फूड। ऐसे कोई हेल्थ ड्रिंक टाइप का कुछ चीज देना होगा, यानी कि कोई लिक्विड फर्टिलाइजर हमको देना होगा। तो लिक्विड फर्टिलाइजर तो हम श्योर देंगे, वो तो बताएंगे, पर पहले मैं सॉलिड फीडिंग की बात कर देती हूँ। सॉइल में जो डाल सकते हैं, क्योंकि सॉइल के लिए कुछ खास डालेंगे। सॉइल में हम डालेंगे रॉक फॉस्फेट, ऑर्गेनिक रॉक फॉस्फेट, जो बहुत जल्दी ले पाएगा। साथ में होगा दोस्तों कैल्शियम के लिए हमारा कैल्शियम नाइट्रेट, जो बहुत फास्ट मिलता है। तो कैल्शियम नाइट्रेट और ऑर्गेनिक रॉक फॉस्फेट, ये दोनों को आप सॉइल में डाल दो। अभी कितना बड़ा पॉट में कितना डालेंगे? अगर इतना छोटा पॉट है, अब उसी हिसाब से सोच लेना, ठीक है। अगर इतना छोटा पॉट है तो हाफ चम्मच, ओनली चाय की चम्मच की हाफ चम्मच इसमें ऑर्गेनिक रॉक फॉस्फेट और
उतना ही आप दोस्तों कैल्शियम नाइट्रेट भी डाल दें, ठीक है। और अभी बड़ा है तो उसके हिसाब से आप बढ़ाओ डोज को, 1 चम्मच, 1.5 चम्मच, 2 चम्मच, जितना बड़ा प्लांट है आपका। आई थिंक जो नए फ्रेंड्स है उनके पास इससे और थोड़ा सा बड़ा ही प्लांट होगा। बहुत पुराने जो अनुभवी है उनको तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। तो ठीक है, तो ऐसे फूड डालेंगे। और अभी आप वो ह्यूमिक एसिड और जो हम लिक्विड सीविड माइक्रो न्यूट्रिएंट जो देते हैं वो भी जरूर डाल देना। यही टाइम है 1 महीना आपके पास, तो 15 दिन में एक बार करके ये दोनों जरूर डाल देना, ठीक है। ह्यूमिक एसिड भी डाल देना और सीविड का लिक्विड सीविड के एक्सट्रैक्ट जो है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट के सहित अगर है तो उसको भी डाल देना, और माइक्रोन्यूट्रिएंट है तो वो भी अलग से अगर है तो अलग से भी आप डाल देना। ये सब डाल के रखना। ये हो गई सॉलिड फूड की बात। अभी है दोस्तों लिक्विड कुछ फर्टिलाइजर, जो हमने अभी कहा कि ह्यूमिक एसिड से सीवीड और माइक्रोन्यूट्रिएंट ये सब तो डालेंगे ही, उसके साथ भी मैं बोल रही हूँ कि क्या डालेंगे, कुछ ऑर्गेनिक लिक्विड जो कि सरसों की खली। इस टाइम सरसों की खली की लिक्विड खाद श्योर डाले दोस्तों। अभी विंटर आएगा, उसको उसकी बॉडी में एनर्जी स्टोर रहेगा, वो गर्मियों वाला खाद हम इस टाइम इजिली दे सकते हैं। तो हम देंगे सरसों के खली का खाद। साथ में फूल चाहिए ना, तो हम देंगे प्याज के छिलके का खाद, लिक्विड खाद, और साथ में देंगे बनाना पील की लिक्विड फर्टिलाइजर। कोई सॉलिड पील डास्ट करके या तो स्किन को जो अनियन स्किन होता है उसको डास्ट करके हम इसके अंदर देंगे, नो, ये नहीं करेंगे। इसको सॉलिड एज अ सॉलिड फूड नहीं इस्तेमाल कर सकते क्योंकि बहुत टाइम लगेगा उसको डिकम्पोज होने में, उसके अंदर जाने में, तो वो तो नहीं देंगे, बस लिक्विड फर्टिलाइजर देंगे। ओके, अभी है दोस्तों, अभी आप लोगों का प्लान हो गया, ठीक है। अभी दोस्तों हम लोगों का प्लान, यानी कि जहां पर बहुत ज्यादा गर्मियां रहेगी, अभी दिसंबर की मिडिल तक हमको फूल मिलेगी दोस्तों, तो हम लोग कैसे प्लान करेंगे। चलो, तो हमारे लिए फर्टिलाइजिंग प्लान कुछ डिफरेंट होगी, तो चलो वो ही शेयर करते हैं, और किस लिए क्या दे रहे हैं वो भी बताते हैं। क्या क्या ऑर्गेनिक में मैंने लिया है, देखो इस टाइम हम बहुत ज्यादा कोई कंपोस्ट वाला, जैसे वर्मी कंपोस्ट, काउडाउन कंपोस्ट, ये बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं देंगे, बिल्कुल स्किप भी कर सकते हैं। और साथ में अगर आप चाहो तो थोड़ा सा दे भी सकते हैं, जैसे मैं दे रही हूँ भाई, तो मैं थोड़ा सा दूंगी। क्यों दे रही हूँ पता है, मेरी स्पॉटिंग मीडिया की वजह से मैं दे रही हूँ। मेरी मीडिया में कुछ भी न्यूट्रिशन नहीं है, क्योंकि मैंने लिया है सिंडर और चारकोल, और कुछ आप देखोगे सैंड लिया है। बस सैंड को मैं ऊपर रखी हूँ ताकि जो फर्टिलाइजर मैं देती हूँ वो थोड़ा सा इसके साथ थोड़ी देर के लिए बंध पाए, थोड़ी देर के लिए रह पाए। बहुत ऑयलियन होती है ना, तो पानी डालती हूँ तो बह के नीचे चला जाएगा, तो प्लांट को कैसे मिलेगा। तो इसीलिए मैंने ऊपर एक सैंड की लेयर दे दिया है, और सैंड की लेयर के ऊपर ही मैं फूड दे देती हूँ। मैं दिखाऊंगी आपको देते वक्त की कैसे दे रही हूँ। चलो क्या ले रही हूँ, देखिए अभी मैंने देखिए लिया है ये वर्मी कंपोस्ट, और ये वर्मी कंपोस्ट मैंने लिया है हाफ मुट्ठी, पूरी मुट्ठी नहीं लिया है, ठीक है, हाफ मुट्ठी के साथ मैं बोल रही हूँ। अभी देना है आपको साथ में, ये मैं ले रही हूँ एक ग्रेन्युलर, एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है वो ले रही हूँ, और ये देखिए है नीम की खली, ये है नीम की खली आपको लेना है 2 चम्मच। ओके, हाफ मुट्ठी के साथ 2 चम्मच नीम की खली, और साथ में लेना है आपको स्टीम बोन मील। इस टाइम नॉर्मल बोन मील नहीं लेंगे। और दोस्तों आपके पास अगर स्टीम बोन मील नहीं है या तो आप इस्तेमाल नहीं करते हो, तो फिर रॉक फॉस्फेट एंड जिप्सम का इस्तेमाल श्योर करना इस टाइम, ठीक है। तो फास्फोरस और कैल्शियम मिल जाएगा, बहुत अच्छा है वो ऑप्शन, मैं वो भी बहुत इस्तेमाल करती हूँ। पर मैं आपको सारे ऑप्शन बोल रही हूँ, सबके पास सब कुछ नहीं होता है, स्टीम बोन मील मिलना थोड़ा सा आसान है, तो मैं इसीलिए आपको बोल रही हूँ। और उसके साथ आपको देना होगा थोड़ा सा इप्सम सॉल्ट भी इस टाइम जरूर दे अपने प्लांट की सॉइल में। फूल चाहिए, पत्तों में चमक चाहिए, देखो पत्ते चमकदार नहीं है मेरे इस टाइम, थोड़ा सा न्यूट्रिशन चला गया है तो डल दिख रहा है मेरे प्लांट, तो मुझे इस टाइम इसलिए उसको देना होगा थोड़ा सा इप्सम सॉल्ट। तो इप्सम सॉल्ट कितना लेंगे, 1 चम्मच लेंगे, और बोन डस्ट कितना लेंगे, 2 चम्मच लेंगे। ओके, अभी और एक चीज देना है आपको, जो है वुड ऐश। तो वुड ऐश देने की जरूरत इसलिए है क्योंकि फूल चाहिए तो पोटेशियम चाहिए, और साथ में ये प्लांट की सॉइल को प्यूरिफाई करेगा, तो प्यूरिफाई करना भी बहुत जरूरी होता है इस टाइम। और साथ में एसिडिक ज्यादा हो गया है अपने प्लांट की सॉइल, किसी भी प्लांट की सॉइल, उसको थोड़ा सा खारा करेगा, थोड़ा सा बैलेंस करेगा उसके पीएच को। तो आप जरूर दीजिए, कितना देंगे, 1/4 चम्मच।
हाफ मुट्ठी के साथ 1/4 चम्मच उड़ैश, 2 चम्मच नीम की खली, 2 चम्मच अपनी स्टीम बोन मील और 1 चम्मच चाहिए हमारा इप्सम सॉल्ट। ओके, और साथ में हाफ चम्मच चाहिए जो माइक्रोन्यूट्रिएंट का कोई ग्रैन्यूल अगर देते हो तो वो वाला। ओके, अभी क्या करेंगे अब, एक्चुअली मैंने जो लिया है सिर्फ माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, इसमें और भी मैक्रो एलिमेंट्स भी है, बहुत सारे न्यूट्रिशन इसमें इसके साथ है। तो मैं क्यों आपको बोली हूँ कि माइक्रोन्यूट्रिएंट अगर आपके पास कुछ ऐसे अवेलेबल जो भी है आप वो लेंगे, तो इसीलिए मैं वास्ट एरिया की आपके पास अवेलेबिलिटी के लिए मैं ये बोल रही हूँ। पर खास करके मैं कहूँगी ग्रैन्युलर माइक्रोन्यूट्रिएंट इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उसमें कुछ ज्यादा मुझे नहीं लगता कुछ है, मुझे कुछ इफेक्ट नहीं मिला। मैं तो लिक्विड लेती हूँ, वो मुझे ज्यादा फायदा देता है, तो मैं इसलिए लिक्विड की सलाह ही दूंगी, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अभी और है दोस्तों एक चीज जो कि है सरसों की खली। तो सरसों के खली का डस्ट दे सकते हैं, पर मैं कहूँ नो, डस्ट मत दो, इसकी डस्ट करके या तो ऐसे ही आप इसको पानी में घोलो, तो लिक्विड फीडिंग एक बार इसको कर देना, इस महीने में एक बार जरूर कर देना। सॉइल में ये जो डाल रहे हो उसकी 1 वीक बाद आप इसकी एक लिक्विड खाद तैयार करके इसके सॉइल में डाल देना। ओके, तो इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट भी होगा, इसकी हेल्थ को बूस्ट करेगा, इसके लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अच्छा अभी मैं इसको नहीं दे सकती, जो सरसों के खली को नहीं मिलाऊंगी, इसको स्किप करो, इन सबको मिला दूंगी। ओके, इसको बाकी रखना है, इसको बस पानी में घोल के इस्तेमाल करेंगे, ऐसे हम एज अ सॉलिड फूड नहीं डालेंगे। एडेनियम्स के लिए हम बोगनविलिया के लिए डाल सकते हैं, इक्सोरा में डाल सकते हैं, हिबिस्कस में डाल सकते हैं, कोई बात नहीं है, पर एडेनियम के लिए ऐसे नहीं डालेंगे। ऐसे कोई ऑर्गेनिक फूड नहीं डालेंगे जो जाने में इस्तेमाल होने में ज्यादा टाइम लगता है, तो ज्यादा टाइम प्लांट को इस्तेमाल करने में ज्यादा टाइम लगता है, ऐसे फूड हम नहीं डाल सकते। जो भी डालेंगे बहुत फास्ट उसको लेना है, झटपट से ले लेगा, और खास करके इस टाइम के लिए तो बहुत बहुत जरूरी है ये बात, क्योंकि हमारे प्लांट को इतना टाइम नहीं मिलेगा। देखो मैंने ये ग्रैन्युलर ग्रैन्यूल जो मैंने ले लिया गलती से, इसको डस्ट करके लेना था मुझे, क्योंकि ये मिलता ही नहीं है, इसे मसल के देना आसान नहीं है। चलो ले ही लिया है तो छोड़ देते हैं, रह जाएगा, चलिए धीरे धीरे मिलता रहेगा। और हमारी सिंडर चरकोल के लिए ना ऐसी फूड अच्छी होती है जो धीरे धीरे मिलता है। कैसे देंगे देख रहे हैं आप, अगर आपने सिंडर चरकोल लिया है, अगर आपने ऐसे उसको ऐसे टिलिंग किया, जो इसको अगर जैसे मिट्टी को जैसे हम कुड़ाई करते हैं ना, इस तरीके से इसका कुड़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि कुड़ाई करेंगे तो अंदर ये फूड चला जाएगा और उल्टा उस मेरी प्लांट के लिए नुकसान है, क्योंकि बह के नीचे चला जाएगा। तो ऐसे अगर आपने, इसीलिए मैं एप्लीकेशन आपको दिखाई, नहीं तो दिखाने की जरूरत ही क्या है, तो आप सबको पता है कैसे फर्टिलाइजर देनी चाहिए। अगर आपने सिंडर चरकोल किया है मेरी तरह, तो आप इस तरीके से करो। और दोस्तों जैसे एटमॉस्फेयर हो रहा है ना, आप लोगों को सबको सिंडर चरकोल के बारे में सीरियसली सोचने का वक्त है। मैं तो सजेस्ट करूंगी कि आप लोग इसके बारे में सोचो, अच्छा ऑप्शन है। पर हाँ, न्यूट्रिशन के लिए आपको बार बार न्यूट्रिशन देना पड़ेगा। थोड़ा सा मुश्किल ये हो रहा है मुझे इस साल इसके लिए भी कि न्यूट्रिशन की कमी हो रहा है प्लांट में। क्या करूं दोस्तों, नहीं दे पाती हूँ, स्प्रे करके देना है और लिक्विड खाद जो भी देना है। इतना बारिश हो रहा है ना कि कोई दिन मिलता ही नहीं है कि हम इसको दे पाए, इतना ही मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। तो कोई बात नहीं है भाई, थोड़ा सा एटमॉस्फेयर के साथ हम लोगों को एडजस्ट करना पड़ता है, कुछ कुछ नुकसान उठाना भी जरूर पड़ता है। तो इस टाइप से दे दिया बस, ओके है। धीरे धीरे अभी इसके ऊपर पानी डालेंगे ना, तो प्लांट में धीरे धीरे ये मिलता रहेगा। मैं कैसे पानी डालती हूँ आपको पता है, फव्वारे से डालती हूँ, और फव्वारे से जब पानी जाता है तो इधर चला जाएगा। इस टाइम नहीं देती क्योंकि शाम की टाइम है, मैं सुबह देती हूँ। तो आपको तो बहुत बार मैं दिखा भी चुकी हूँ। अभी प्लांट की सॉइल मेरी बिल्कुल सूखी है, मैंने सुबह इसमें वाटरिंग किया है, और किससे पता है, वो ह्यूमिक एसिड से। अभी केमिकल फीडिंग में मैं कहूंगी कि दोनों एरिया के फ्रेंड्स सेम रूटीन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ इतना सोचना नहीं है ये लेट जाएगा या फास्ट मिलेगा, इसको बहुत फास्ट मिल सकता है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। तो चलो केमिकल फीडिंग भी आपको करनी है, सिर्फ ऑर्गेनिक से नहीं काम चलेगा। तो चलो क्या देंगे हम, पहले हमको, हमारी इस टाइम टारगेट है फुल,
और बॉडी को जस्ट बैलेंस करके रखना। कॉर्डेक्स की हेल्थ के लिए सोचेंगे और दोस्तों फूल के लिए सोचेंगे। ओके, लीफी ग्रोथ हमको नहीं चाहिए तो हम ऑर्नाटिजन को स्किप करना कहेंगे। इस टाइम स्किप कर दो। जो बड़ा प्लांट है, मैच्योर प्लांट है, पर जो बेबी प्लांट है उसमें आप बैलेंस फीडिंग करेंगे और कुछ नहीं देंगे, ओनली बैलेंस फीडिंग। कैसे छोटे छोटे प्लांट मैं दिखा दूं एक बार, रुको। ये देखिए दोस्तों, ऐसे वाले बेबी प्लांट अगर आपके पास है तो आप क्या करेंगे, आप उनमें ओनली बैलेंस फीडिंग करेंगे। कोई भी फास्फोरस नाइट्रोजन वाला जो फास्फोरस और पोटेशियम वाला जो एक्स्ट्रा डाल के हम दे रहे हैं यानी फूल के लिए, ये सर इसको नहीं देंगे। इनकी रूटीन होंगी बस ह्यूमिक एसिड, सीवीड एक्सट्रैक्ट और अपना बैलेंस एनपीके, ठीक है, इस टाइप से जाएंगे। वो अलग बात है, उनके लिए अलग से रूटीन होगा, उसके लिए अलग से वीडियो होगी, ठीक है। अभी हम इसके लिए बोल रहे हैं तो नहीं तो दोस्तों बहुत बड़ा हो जाता है वीडियो, इन्हीं बड़ा हो गया है ऑलरेडी। तो इसके लिए केमिकल में क्या करेंगे, और हम देंगे जो भी फास्फोरस और पोटेशियम ज्यादा है यानी कि 05234 और 0050, बस ये दोनों फर्टिलाइजर हम इसमें अभी डालेंगे। तो कैसे डालेंगे, मैं जो प्लान करती हूँ मैं वो आपके लिए बोलूंगी। आप 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से ना देके 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से दो और जल्दी दो, यानी कि ज्यादा फ्रीक्वेंटली दो, हफ्ते में 1 बार करके दो, वो मेरे हिसाब से बेस्ट है। तो मैं वही करती हूँ, मैं सारे प्लांट में स्प्रे भी करती हूँ, सारे सॉइल में डालती भी हूँ, और वो होता है 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब। वीकली वंस हम एक बार 0050 डालेंगे, सॉरी पहले डालेंगे 05234, फिर नेक्स्ट वीक में डालेंगे 0050, फिर नेक्स्ट वीक में डालेंगे, इस तरह से डालते रहेंगे। देखना आपका बर्ड्स श्योर आ जाएगा और अच्छा रहेगा। धीरे अगर लिक्विड फॉर्म में डालते हैं ना तो प्लांट के सॉइल में कोई भी सॉल्ट जमा नहीं होगा, तो ये बहुत बेस्ट होता है। और खास करके अगर आपने सिंगल सर्कल में किया तो आपके लिए तो बेस्ट है, वो प्लान फॉलो करना। अभी बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। फिर से मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। बस इस महीने के लिए मैंने जो रूटीन बना दिया है आप इसको फॉलो करो, नेक्स्ट महीने के लिए नेक्स्ट रूटीन आ जाएगी आपके लिए। थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स, बाय। ब्रीथ ग्रीन विथ ऑक्सीजन कॉर्नर, बाय बाय।